इस लोकेशन का नाम है भारत पाकिस्तान बॉर्डर, लेकिन यह रियल नहीं है, रील में है। दोस्तों मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा इस पाइन फॉरेस्ट की। यहाँ पर जो काफ़ी बॉलीवुड की हिट फिल्में रही हैं, पुरानी फिल्में, जैसे साजन 1991 में आई थी, शायद हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी है ये 1991 की। उसकी शूटिंग भी इस पाइन फॉरेस्ट में हो रखी है। कुछ जगहें होती हैं जो बस देखी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, जहां हर नज़ारा एक कहानी कहता है और हर खामोशी में छुपा होता है सुकून। ये वो पल है जो तस्वीरों में नहीं, यादों में बसते हैं। कभी सोचा नहीं था कि एक सफर दिल के इतना भी करीब आ जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। दोस्तों आपने लास्ट वीडियो में देखा कि मैं कितनी आसान तरीके से लखनऊ से ओटी पहुंच गया। अगर ये एडवेंचर भरी वीडियो थी पूरी, अगर आपको पूरी डिटेल में यह वीडियो देखनी है तो जो मेरी पिछली वीडियो है ओटी की, वह आप देख सकते हैं। जब मैंने ये सफ़र किया तो मेरे मन में एक ख्याल आया, क्योंकि इस सफ़र के दौरान लखनऊ से ओटी तक काफ़ी आनंद भी आया, लेकिन काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा। तो दोस्तों जब मैं मुश्किलों का सामना कर रहा था और कई बार आनंद भी आ रहा था, तो अचानक ट्रेन में बैठे बैठे एक थॉट आया था मेरे मन में, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कमेंट करके बताइए वह सही है कि नहीं। अक्सर हमें क्या बताया जाता है कि एक बार +2 कर लीजिए, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। बीटेक कर लीजिए, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। नौकरी मिल गई, उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। ये थ्योरी मुझे गलत लगी, क्योंकि जब मेरे आनंद में सफ़र में कभी खुशी भी आ रही थी, कभी दिक्कत भी हो रही थी, तो मुझे ये पता लगा कि कहीं भी पहुंच करके हम खुश नहीं हो पाएंगे। जो हमारा रास्ता है, जब हम +2 कर रहे होंगे, बचपन का जीवन जी रहे होंगे, तो उसी समय उस खुशी को हमें जीना होगा, बचपन की खुशी की। जब +2 में होंगे तो स्कूल लाइफ को आनंद लेना होगा, कॉलेज लाइफ का आनंद उसी वक्त लेना होगा। हमें इंतज़ार नहीं करना होगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो दिन कभी नहीं आने वाला है। तो ये थॉट मेरे ट्रेन में बैठा था, अचानक आया, तो मैंने शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। तो अब आ जाइए वीडियो पर। तो आज मेरा ओटी ट्रिप का डे 1 है। तो मैं किस तरह से ओटी डे 1 को एक्सप्लोर करूंगा, कैसे बस बुक करूंगा, हर चीज़ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए वीडियो में। अगर डे 1 जानना चाहते हो कि ओटी में किस तरह से एकदम कम पैसे में और बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर करना है। दोस्तों आज मेरी ओटी की पहली सुबह है, जो कि शानदार व्यूज़ के साथ स्टार्ट हुई है। और यह व्यूज़ आ रहे हैं मेरे स्टे से। मैंने स्टे करा हुआ है जोस्टल ओटी में, जहां पर आपको इजीली 800 से लेके 1000 के बीच में डोमेट्री मिल जाएगी। यहाँ पर आपको ऐसे बढ़िया लोगों के साथ मुलाकात होगी कि आपके सफ़र में 4 चांद लग जाएंगे। तो दोस्तों आप भी यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया अनुभव है। और इसके पास दुकान वगैरह भी है, अगर आपको कुछ कोलगेट वगैरह लेना हो, कुछ भी लेना हो, सुबह सुबह भूल गए हो तो ले भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अब एक्सप्लोर करते हैं ओटी को। ओटी को घूमने का मेरे हिसाब से बेस्ट वे है बस बुक कर लेना। बस के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, टूर 1, टूर 2, टूर 3। जो इनका टूर 2 है वह काफ़ी एडवेंचर भरा है। तो सबसे पहले मैंने डे 1 में टूर 2 सिलेक्ट कर लिया। आप भी लिस्ट को मेरी वीडियो को रोक करके टूर 2 के बारे में पूरा देख सकते हैं। जो मैंने बस बुक करी है उसके लिए जो नंबर है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस नंबर से आप भी बस की बुकिंग कर सकते हैं। और यह बस बुक होने वाली है मात्र 350 रुपये में। दोस्तों आपको 350 रुपये में यह पूरा दिन बस घुमाएगी, उन लोकेशनों पर ले जाएगी ओटी के, जो टूर 2 में लिखा हुआ है। और यह पिक करने उसी होटल में आ जाएगी जिस होटल का नाम आप कॉल के दौरान दोगे। तो जोस्टल में मेरे को पिक कर लिया है बस ने, और जो हमारा डे 1 है ओटी में एक्सप्लोर करना मैंने स्टार्ट कर दिया है। इस वक्त मैं जो बस स्टैंड है उसके पास से गुजरता हुआ ओटी के, और कुछ ही देर में जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है वह आ जाएगी। वैसे तो ओटी को एक्सप्लोर करने के लिए दोस्तों आप ऑटो भी बुक कर सकते हो, टैक्सी भी बुक कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से वह आपको कॉस्टली होगा। ये बस मात्र 350 रुपये में है, तो इसको आप बुक कर लीजिए। मैंने आपको बता ही दिया कि नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको ही दे रहा हूँ। तो किसी भी वक्त हम फर्स्ट लोकेशन पर पहुँच सकते हैं। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं अपनी
फर्स्ट लोकेशन में ओटी के डे 1। இந்த டூரோட பேரு பயக்கரா முதுமலையில நீங்க லெஃப்ட் விண்டோ சைடுல பார்க்கறதா ஃபர்ஸ்ட் இடம். இந்த இடத்தோட பேர் வந்துட்டு ஜிம்கானா கால்ஃப் கிளப். ஒரு கால்ஃப் கிரவுண்ட்னால 18 வால் 12 கிலோமீட்டர் வேணும். நீங்க பாத்துக்கிறது வந்து 18 வால் 12 கிலோமீட்டரோட இன்டர்நேஷனல் கால்ஃப் கிரவுண்ட். இங்க கால்ஃப் விளையாடணும்னா இந்த கிளப்ல வந்துட்டு மெம்பரா இருக்கணும். நேத்து நீங்க டூர் போயிருந்தா இல்ல நாளைக்கு போற மாதிரி இருந்தா WCB வெலங்டன் கண்டோன்மெண்ட் போர்டு ஜிம்கானா கால்ஃப் கிளப். அது வந்துட்டு ஆர்மி இது வந்துட்டு கிளப். இது இன்னைக்கு பயக்கரா முதுமலை டூர் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 3 அவுட்டர் வின் சொல்லுவோம். வண்டியில இருந்து நீங்க இறங்காம பாக்குறது. ஒன்னு இந்த ஜிம்கானா கால்ஃப் கிளப், செகண்ட் இந்துஸ்தான் போட்டோ ஃபிலிம்ஸ்னு ஒரு பழைய காலத்து ஃபிலிம் ஃபேக்டரி அவுட்டர் வியூ, தேர்ட் வந்துட்டு பயக்கரா டேம் அவுட்டர் வியூ. நீங்க எல்லாம் இறங்கி போய் சுத்தி பார்க்க வேண்டிய இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா காமராஜர் சாகர் டேம், ஃபைன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ பார்க், டெபிள்ஸ் டவுன் ஆன் 9th மைல், பாய்க்கரா போட் ஹவுஸ். போற வழியில வாட்டர் ஃபால்ஸ்ல தண்ணி ஓப்பனா இருந்தா அங்க நிறுத்துவோம். அப்படி தண்ணி ஓப்பன் இல்லைன்னா நேரா போட் ஹவுஸ் போவோம். ஏன் என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா, நீங்க எல்லாம் நினைக்கிற மாதிரி எப்போதுமே தண்ணி வந்துட்டு இருக்க ஒரு நேச்சுரல் வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிடையாது. அது வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் டேம்ல வந்து தண்ணி வச்சிருக்காங்க ஹைடல் பவருக்காக. அந்த ஹைடல் பவருக்காக தேவைப்படும் போது ஓப்பன் பண்ணா அந்த ஷட்டர்ல இருந்து இப்படி ஃபாலோ மட்டமா போகும். அங்க ஷட்டர் பார்த்தாலே தெரியும். ஷட்டர்ல ஓப்பன் இல்லைன்னா நேரா போட் ஹவுஸ் தான். போட் ஹவுஸ் முடிச்சிட்டு நாங்க எடுக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த வண்டியோட டிராவலிஙग டைம் 1 hour 15 minutes. எங்க போறதுன்னா நேரா லஞ்ச் பிரேக் 1 hour। दोस्तों आपने देखा जो हमारे गाइड हैं इस ट्रिप में 22 पर्सन्स हैं टोटल इस ग्रुप में बस के अंदर। तो उन्होंने पूरी समरी बता दी कि हम लंच तक क्या देखने वाले हैं। कुछ व्यूज़ ऐसे हैं जो हम बस के खिड़की से देखेंगे और कुछ स्थानों पर हम वहाँ पर जा कर के उसका आनंद लेंगे। तो जो पहली लोकेशन है गोल्फ क्लब ओटी, उसका आनंद हम बस की खिड़की से ही लेंगे और फिर अगली लोकेशन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया गया 10-15 मिनट का गोल्फ क्लब को देखने के लिए। तो आप देखिए कितना बढ़िया लगता है। अलग अलग जगहों से लोग आए हुए हैं, विदेश से भी हैं। इस 22 जो ग्रुप पर्सन्स हैं, तो काफ़ी आनंद आने वाला है दोस्तों। तो अभी वेट करूँगा कि बस कहीं रुके। और यहाँ पर भैया इस तरफ भी कह रहे थे कुछ देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया लग रहा है। इस व्यू को देख करके दूर से ही इस व्यू को आनंद लेना है। और भैया कुछ और भी बताने वाले हैं, आइए गौर से सुनते हैं। अभी हम सब लोग तो डिजिटल हो गया, इसके अंदर फोटो करके पूरा तो फोटो फिल्म, मूवी फिल्म, एक्सरे फिल्म यहाँ पूरा तैयार करके ऑल ओवर वर्ल्ड तो सप्लाई किया था। अभी ये फैक्ट्री बंद है। अभी इंडिया तो डिजिटल हो गया, इसकी काम तो नहीं है, इसीलिए बंद कर दिया। इस टूर में आउटर भी होते इसीलिए दिखा रहे। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर जाने के बाद गाड़ी रुकेगा, एक आधा घंटा टाइम देगा, ஃபைன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ட்ரீ பார்க் இருக்கு. ஆனா நீங்க எல்லாம் பார்க்கலாம், HPFன்னு சொல்லுவாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30-35 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவிலே ஒரு நம்பர் 1 ஃபேக்டரி இப்போ க்ளோஸ்ட். இந்த ஃபேக்டரியில ஃபிலிம் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றதுல 1967ல ஓபன் பண்ணதுனால இந்தியன் சொல்லி அவங்க பேரு। दोस्तों आपने देखा कि जो हमारे गाइड भैया थे, इन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान फोटो फिल्म जो ये फैक्ट्री है इसके बारे में बताया। इसको हम दूर से देख करके इसके फैक्ट्स को जान करके अब हम बहुत ही सुंदर लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों डे 1 ओटी के हम जो अपनी आज की 3rd लोकेशन है पाइन फॉरेस्ट, वहाँ पर अब जाने वाले हैं। यहाँ पर जाना काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि जो ये फॉरेस्ट है, ट्रीज़ हैं, इनकी ऊंचाई काफ़ी लंबी होने वाली है। जब हम इनके बीच से चलेंगे तो एक शानदार अनुभव हमें मिलने वाला है। लोगों ने बताया कि वहाँ पर एक छोटा सा लेक भी है जो कि जिसका पानी हरे रंग का है, जिसको उन ठंडी हवाओं के बीच, क्योंकि लोगों ने बताया वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं और एक अलग सी ठंडक रहती है, वहाँ से उस लेक को देखना हरे रंग के पानी को काफ़ी बढ़िया लगता है। चलिए इस अनुभव को लेने और जो हमारी डे 1 की 3rd लोकेशन पाइन फॉरेस्ट को कवर करने चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। दोस्तों जो ये बस है जो खड़ी है, जिन्होंने हमें बोल दिया है आप जाइए आनंद लीजिए पाइन फॉरेस्ट का, जो इसकी कॉस्ट है 350 रुपये है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। मगर जो अदर्स लोकेशन है, जो वहाँ पर टिकट की पैसे लगने वाले हैं, वह खुद ही पे हमें करने हैं, वह इंक्लूडेड नहीं है। तो ये खास जानकारी मैं देता हुआ, और यहाँ पर ओटी में मैं देख रहा हूँ टिकट भी काफ़ी महंगी नहीं है, मात्र 30 रुपये ये है पाइन फॉरेस्ट को देखने के लिए। तो मैं टिकट लेकर के आगे की ओर बढ़ता हुआ। दोस्तों ओटी तमिलनाडु की गोद में बसा एक ऐसा हिल स्टेशन जहां हर मोड़ पर कुदरत अपने सबसे हसीन रंगों में नजर आता है। लेकिन आज हम आपको ले चलेंगे ऊटी के उस हिस्से में जहां सिर्फ हरियाली ही नहीं है, एक जादू है। और लोकेशन का नाम पहले ही बता चुका हूं, पाइन फॉरेस्ट। जैसे ही आप इस जगह में कदम रखते हैं, लंबे लंबे पेड़ आपको चारों ओर ऐसे खड़े मिलते हैं जैसे कोई रहस्यमय जंगल आपको अपनी ओर खींच रहा हो। यहाँ की ठंडी हवा, मिट्टी की खुशबू और पेड़ों के बीच से आती धूप की हल्की रोशनी, हर चीज दिल को छू लेती है। यह जगह
सिर्फ नेचर लवर्स के लिए नहीं, बल्कि फोटोग्राफर्स और मूवी मेकर्स के लिए भी जन्नत से कम नहीं है। यह वही लोकेशन है जहां राज, सदमा, कयामत से कयामत तक और भी अन्य फिल्मों की शूटिंग इस जगह पर हो चुकी है। आप जब आप इस जगह पर चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी फिल्म के सीन का हिस्सा बन गए हो। यहाँ अदर्स भी एक्टिविटीज हो रही है, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर कोई अपनी तस्वीर खिंचवा रहा है। अगर कोई अपनी तस्वीर बनवाना चाहता है, ड्राइंग अपनी, तो वह भी बनाई जा रही है। आइए कुछ एक और भी मैं फैक्ट बताता हूँ आपको। दोस्तों, मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहूँगा इस पाइन फॉरेस्ट की। यहाँ पर जो काफ़ी बॉलीवुड की हिट फिल्में रही हैं, पुरानी फिल्में, जैसे साजन 1991 में आई थी, शायद हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी है ये 1991 की, उसकी शूटिंग भी इस पाइन फॉरेस्ट में हो रखी है। तो ये बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि मुझे उस फिल्म के गाने काफ़ी ज़्यादा पसंद हैं। तो अच्छा लगता है कि आप उन लोकेशनों पर पहुँच जाएँ जहाँ पर उन गानों की, उन फिल्मों की शूटिंग हो रखी हो। दोस्तों, पेड़ों के बीच से चलता हुआ मैं उस लेक के किनारे पहुंच चुका हूं जिसकी चर्चा मैंने की थी। यहाँ एक शांत नेचर वॉक लीजिए, हर कदम पर पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनिए, और अगर आप किस्मत वाले हुए तो जंगल में आपको घूमती जंगली बकरियां और रंग बिरंगी तितलियां भी यहाँ आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक जो हवा चल रही है ना, हवा जब चल करके रुक रही है तो एक अजीब प्रकार की शांति आ जा रही है, जो कि दिल को काफ़ी खुश कर रही है। तो काफ़ी बढ़िया अनुभव है, आप भी ज़रूर आइए इस स्थान पर। दोस्तों, पाइन फॉरेस्ट ऊटी की उन लोकेशनों में से एक है जहाँ मोबाइल का नेटवर्क भले ही कम हो, पर मन और दिल का कनेक्शन बहुत गहरा हो जाता है। यह जगह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहती है। भीड़ से बचना है अगर आपको, तो सुबह जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। और हाँ, पास ही है संडी नूला लेक, जहां आप थोड़ा और वक्त बिता सकते हैं, जो अभी मैं देख के आ रहा हूं। तो अगली बार जब भी आप ओटी आइए तो पाइन फॉरेस्ट को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक जंगल नहीं, एक एहसास है जो यादों में बस जाता है। दोस्तों, अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर जा रहे हैं, और मैं अब बस में चढ़ने वाला हूँ। नेक्स्ट लोकेशन पास ही है। तो दोस्तों, डे 1 की हम अपनी 4th लोकेशन पर आज पहुँच चुके हैं। इस लोकेशन का नाम है भारत पाकिस्तान बॉर्डर, लेकिन यह रियल नहीं है, रील में है। उसका कारण ये है कि हम तो इस वक्त तमिलनाडु में मौजूद हैं, तो ये भारत और पाकिस्तान बॉर्डर कैसे हो सकता है। तो एक फिल्म आई थी रोज़ा, जिसके कुछ सीन यहीं पर शूट हुए थे, और उसमें भारत पाकिस्तान का कुछ सीन था। तो उसी कारण से इस लोकेशन का नाम भारत पाकिस्तान बॉर्डर ऐसा गाइड ने बताया हमें। आइए चलते हैं डैम की तरफ और उस सुंदर दृश्य को मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं बस हमारी वहाँ खड़ी है, और हमें प्रॉपर टाइम इस जो हमारी लोकेशन है इसको देखने के लिए दिया गया है। तो इस लोकेशन का नाम है कामाराज सागर डैम। यहाँ के व्यूज़ काफ़ी शानदार हैं, तो कुछ देर हम इन व्यूज़ का आनंद लेंगे। अब जो हमारे गाइड हैं वह ओटी के नाम के बारे में एक खास चीज़ बताने वाले हैं। लोकल लैंग्वेज ये थोड़ा की तरफ से मैं बोल के आ रहा हूँ, ये थोड़ा आदिवासी कैसे करके बोले तो
जाके ऐसे भरोसे के लिए नहीं ले रहे। इनका आशीर्वाद ऐसे होती है, एक थोड़ा नीचे बैठेगा तो और एक थोड़ा सिक्का ऊपर पाँव रखेगा, वो तो आशीर्वाद। और इन लोग का भगवान करके बोला तो महाभारत, उसमें तो क्या आएगा पंचपांडव करके उनका वंशावली जैसे सोच के उन लोग को तो पूजा करो, उन लोग को तो पूजा करो। ये आदिवासी, ये थोड़ा आदिवासी की तरफ से मैं इतना बोल रहा हूँ, यहाँ पे जाके देखने के लिए दोस्तों आवाज़ क्लियर ना होने के कारण ऐसा संभव है कि आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आई हों, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, आप ज़रूर समझने का प्रयास करिए। लेकिन इस वक्त हम पहुंच चुके हैं ओटी के इतने खतरनाक लोकेशन, जिसके बारे में चर्चा करना तो बनता ही है दोस्तों। तो दोस्तों हम ओटी की जो हम नेक्स्ट लोकेशन पर जाने वाले हैं, वह इतनी खूबसूरत है कि उसको शब्दों में तो बयान नहीं करा जा सकता, क्योंकि हम जाने वाले हैं एक व्यू पॉइंट पर। थोड़ा वहाँ पर चल कर जाना होगा, पहाड़ी पर चढ़ना होगा, लेकिन वहाँ पर काफ़ी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है तथा ऐसे व्यूज़ हैं, ऐसे व्यू पॉइंट है और ऊपर जाकर के ऐसी हवा चलेगी कि आप झूम उठेंगे। चलिए फिर उस लोकेशन पर चलते हैं। लेकिन दोस्तों पहले भूख लग चुकी है, तो डाइवर्सिटी को मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। डाइवर्सिटी हमारी मजबूती का कारण है भारतवासियों के लिए। तो अलग अलग खाने की चीज़ें अलग अलग जगहों पर मिलती हैं, वही चाय मिल रही है एक अलग अंदाज में। तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस लाइफ में लेना चाहिए एक अलग अंदाज में। तो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस आप ओटी में ले सकते हैं। पानी के लिए यहाँ पर आप बोतल भी, ये वाली वाटर बोतल्स जो ये वाली दिखी, ये वाली ले सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों चलिए अब लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। लोकेशन का नाम है 9th माइल, जिसे लोग प्यार से वन लोक डाउन्स भी कहते हैं। ऊटी की सबसे पहले भाई चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले टिकट्स के बारे में बता दूंगा। तो यहाँ के लिए आपको 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, तो काफ़ी सस्ती टिकट है। ऊटी की हसीन वादियों में एक ऐसी जगह है जहाँ आसमान जमीन से बातें करता है और हवा में एक अलग ही सुकून घुला हुआ है। यह यहाँ का नज़ारा इतना खुला और शांत है कि दिल करता है बस बैठ जाएं और घंटों तक बस ये नज़ारे देखते ही रहें। चारों ओर दूरी तक फैली हरियाली, नीला आसमान और हवा जो चेहरों को छूते ही मन को तरोताज़ा कर देती है। यह वही जगह है जहाँ काफ़ी हिंदी और साउथ मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। उस मूवीज़ का नाम मैं बताना चाहूँगा, जो भी मैंने थोड़ा पढ़ा, दिल से राज कुछ कुछ होता है, और तमिल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कई सीन यहाँ पर शूट हुए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मुझे राजा हिंदुस्तानी जो फिल्म है उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। पूरी तरह से तो मैं हाँ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर लोग बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लेकिन एक गाना है जो दीवाना मूवी आई थी, शाहरुख खान, ऋषि कपूर और दिव्या भारती की, ऐसी दीवानगी एक गाना है, जो गाने के बीच में एक सीन आता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को अचानक महसूस हुआ, क्योंकि वो गाना मैंने काफ़ी बार सुना हुआ है। जब आज के 4 साल 5 साल पहले मैं 90s के काफ़ी ज़्यादा गाने सुनता था, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा सीन उसमें दिखा था मुझे। तो देखेंगे, सर्च करूँगा, अगर ऐसी ऐसी दीवानगी का वो गाना अगर यहाँ पर शूट होगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा मुझे, कि ऐसी लोकेशन पर पहुँच जाना जहाँ पर आपको वो गाने अच्छे लगते हों। यहाँ से मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ का ग्रासलैंड किसी यूरोपियन फिल्म लोकेशन से कम नहीं लगता। खुले मैदान पे चलते हुए सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती है और कभी-कभी कुछ पक्षियों की हल्की सी चहचहाहट। यहाँ वाकई दोस्तों वक्त थम जाता है और बस आप होते हैं और कुदरत, जैसे मैं घूम रहा हूँ। यहाँ पर इतना बढ़िया लग रहा है कि मुझे तो बिल्कुल भी यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, और मन कर रहा है झूम उठूं, भाग जाऊं। देखिए दोस्तों, इस खूबसूरत व्यूज का आनंद मैंने इस प्रकार से लिया। खुलकर जीने का मन करता है, अपने हिसाब से जीने का मन करता है कुदरत के बीच। कितना बढ़िया है दोस्तों, इतनी शानदार लोकेशन पर आप पहुंचे हैं, काफ़ी बढ़िया लग रहा है दोस्तों। और लोगों को देखना, वह भी एंजॉय कर रहे हैं, तो काफ़ी खुशी होती है कि इस लोकेशन पर आकर के खुशी ही खुशी नज़र आ रही है। कहाँ शहर की भीड़ भाड़ में लोग भागते हुए नज़र आते हैं, परेशान नज़र आते हैं, और कहाँ यहाँ पर आपको सभी खुश
नज़र आ रहे हैं। तो जब आप चीज़ें अच्छी देखते हैं तो आपका दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। जैसी चीज़ें देखेंगे वैसे तो दिमाग आपका बनेगा। तो इस चीज़ को मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करा। तो यहाँ पर आप घोड़ा सवारी करने का भी मज़ा कुछ और ही होता है यहाँ पर। फ़िल्मी स्टाइल में ऊँचे-नीचे रास्तों पर घोड़ों का चलना एक अलग ही एहसास देता है। तो भैया ने करीब-करीब 40 मिनट कहा था भाई, 30 से 40 मिनट दिए थे एन्जॉय करने के लिए इस खूबसूरत लोकेशन पर। टाइम का भी ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि भाई ज़्यादा लोकेशनें कवर करनी है, दिन तो अपने पास 3-4 ही हैं। तो एक दिन में अगर वैसे कभी अगर जीवन में मौका दिया ना, दोबारा आऊँगा और यहाँ पर जी भर के इस लोकेशन का आनंद लूँगा। तो देखिए कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। जहाँ पर हमारी बस खड़ी है इस लोकेशन के सामने, देखिए कितने सुंदर यह पेड़ नज़र आ रहे हैं। आप सोचिए इन पेड़ों के सामने आप खड़े हों और पक्षी देख रहे हों और आसमान में भी बादल हों, कितना बढ़िया लगेगा। तो दोस्तों बढ़ चले हैं हम अपनी अगली लोकेशन की ओर। तो कमेंट में बताते रहिए कि आपको जो ये लोकेशन थी ना कितनी बढ़िया लगी। 9th माइल व्हेन लॉकडाउन ओटी। अब हमारा सफ़र काफ़ी बढ़िया, क्योंकि ओटी पूरा एकदम जंगल है, चारों तरफ पहाड़ी इलाका है। तो जो बस में हम आप जाओगे ना, 22 पर्सन्स होते हैं टोटल ट्रिप में, तो आपको आनंद ही आनंद आएगा। सारे ट्रैवलर्स हैं, सारे घूमने के मकसद से आए हैं। तो जब आपस में बातचीत करोगे, मेरे भी यहाँ पर काफ़ी मित्र बन गए और अब हम नेक्स्ट लोकेशन पर ओटी के पहुँच चुके हैं। इसका मैं नाम आपको बताना चाहूँगा पहले। दोस्तों इस लोकेशन का नाम है पैकारा डैम और वाटरफॉल। इसके बारे में भैया कुछ बताते हुए। जो पावर लेते हैं ना नीलगिरी के लिए नहीं है, नीचे तिरछी, ईरोड, करूर, सेलम, नामक्कल डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे पावर जरूरत करके बोलते हैं इन लोग ओपन करते हैं। अभी ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, पानी खुला नहीं है तो यहाँ पे नहीं रुक सकते। इसके पीछे तो पायकरा बोटोस, बोटिंग का बाद सीधा जाएगा लंच के लिए, सीधा देखिए पायकरा डैम சொல்லுவாங்க। डैम वाटर के पास 100 अड़ी தண்ணி இருக்கிறது 70 அடியில கரண்ட்। दोस्तों जो डाइवर्सिटी को पसंद करते हैं उनको इस बस ट्रिप में तो मज़ा ही आने वाला है, क्योंकि भैया वही सेम चीज़ हिंदी में भी बता रहे हैं और फिर तमिल भाषा में भी बता रहे हैं। तो आप लोग, मैं नॉर्थ इंडिया से आया हूँ, नई भाषाओं को जानने का अनुभव, वही सेम चीज़ें नई भाषा में सुनने का जो आनंद है लाजवाब होता है दोस्तों। लेकिन अब मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, ये लोकेशन इतनी सुंदर है कि इसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता दोस्तों। तो दोस्तों हम ओटी की नेक्स्ट लोकेशन पर जाने वाले हैं और एक बोटिंग का एडवेंचर है, उसको अंजाम देने वाले हैं। आइए आपको पूरी डिटेल और कोस्ट के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ पैकारा लेक, जहाँ का इतना खूबसूरत दृश्य है ना दोस्तों। है लेक ही, चारों तरफ पेड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन ऐसा दृश्य है, हो सकता है आपको तस्वीरों में ना दिखे, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे और जो महसूस करेंगे, दिल आपका खुश हो जाएगा। अगर मैं बोटिंग की कॉस्ट की बात करूँ तो 1150 में 8 सीटर जो बोट है वह बुक हो जाती है। तो 8 पर्सन होंगे तो डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो इसकी भी कॉस्ट ठीक ठाक ही है। तो हम 8 पर्सन का ग्रुप बन गया जो बस से आए थे, जिनको बोटिंग करना था। तो हमने बोटिंग का एडवेंचर करने के लिए अब नीचे की ओर बढ़ रहे हैं। तो लाइफ जैकेट आपको पहनना काफ़ी ज़रूरी है, तो उसको भी मैंने अब पहन लिया है दोस्तों, क्योंकि ट्रैवल के दौरान कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, हमेशा सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों उस शानदार लम्हे के लिए मैं अब पहुंच चुका हूं दोस्तों। कभी कभी खुद से मिलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अकेले निकल जाना। तभी तो मैं चंडीगढ़ से ओटी अकेला गया हूँ। और जब मंजिल हो ओटी की पैकारा झील, तो ये अकेलापन भी एक खूबसूरत साथी बन जाता है। पैकारा लेक एक ऐसी जगह जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और एहसास खुद ब खुद गहरे हो जाते हैं। यहाँ की नीली झील, चारों तरफ फैली हरियाली और ठंडी हवा, सब कुछ जैसे आपको खुद से जोड़ने लगता है। अकेले चलना कभी डरावना नहीं होता अगर आप उसे एक्सप्लोर करने की नज़र से देखें। और इस सफ़र को जब आप बोट पर सवार होते हैं तो उस वक्त लगता है जैसे झील सिर्फ आपकी है। और कुछ साथी ऐसे मिल जाएं ट्रिप के दौरान तो आनंद और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। उसकी हर लहर कुछ कह रही है, ऐसा लग रहा है। स्पीड बोट की रफ्तार हो या मोटर बोट की शांति, दोनों बोटिंग में एक खास एहसास है। यहाँ पर कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ आप, पानी की लहरें
और सामने खुला आसमान। सोलो ट्रैवलर का सबसे अच्छा हिस्सा यही है, आप कहीं जल्दी में नहीं होते, आप रुकते हैं, महसूस करते हैं और उन पलों को जीते हैं जो भीड़ में अक्सर छूट जाते हैं। ऊटी से लगभग 21 किलोमीटर दूर पैकारा लेक ऐसी जगह है जो आपको भीड़ से दूर और खुद से करीब ले आती है। यह जगह सुबह 9:30 से शाम 5:30 बजे तक खुली रहती है और बोटिंग का टिकट आपके चुने गए अनुभव पर निर्भर करता है दोस्तों। तो अगर आप सोच रहे हैं एक सोलो ट्रिप पर कहाँ जाएं, तो ऊटी आ जाओ और यहाँ की पैकारा झील पर आना बिल्कुल भी ना भूलिए। यह कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि एक इमोशन है जहाँ आप खुद से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि कभी-कभी सबसे ज़रूरी होता है सिर्फ खुद के साथ वक्त बिताना। वही तो मैं कर रहा हूँ। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको बोरिंग लग रही हों, लेकिन मैं सच्चाई जो अंदर की आवाज़ है निकल रही है वह मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पर विदेश के भी कुछ साथी बन चुके हैं। तो काफ़ी अब जो बोटिंग का हमारा एडवेंचर है वह ख़त्म होने की ओर है। तो दोस्तों, पैकारा झील बहुत लाजवाब अनुभव था दोस्तों। आप यहाँ पर आप खुद देखिए, आप यहाँ पर खड़े हो और ये व्यूज़ आपके सामने हो, आपको कैसा लगेगा? मन ही नहीं करेगा यहाँ जाने का। तो मैं करीब-करीब यहाँ इस वक़्त 15 मिनट मैंने बिताया दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा यहाँ पर इस व्यू के साथ, और फिर मैं बस की ओर बढ़ चला दोस्तों। तो जो हमारी लोकेशन थी लंच से पहले तक की, वह कवर हो चुकी हैं। तो भैया अब एक अलग जगह ले जा रहे हैं, उसका नाम मैं कुछ देर में आपको बताऊँगा। वह बता रहे हैं कि आपको मैं वहाँ के लिए लंच के लिए ले जाऊँगा, और जो लंच के बाद वाली लोकेशनें हैं जो कि काफ़ी शानदार रहने वाली है। जो अगली वीडियो है मेरी उन्हीं लोकेशनों पर आधारित है कि लंच ब्रेक के बाद हम कहाँ घूमने गए। तो उस वीडियो का भी आप इंतज़ार करिए। तो भैया ने बताया आपको मैं लंच पर काफ़ी दूर ले जाऊँगा, और जो लंच के बाद जहाँ घुमाने वाला हूँ वहाँ से वह दूर जगह नज़दीक आ जाएगी और वहीं पर लंच कराऊँगा। थोड़ा दूर है लोकेशन, लेकिन रास्ते में आपको काफ़ी गाँव दिखेंगे और प्राकृतिक नज़ारे इतने ज़्यादा होंगे कि दिल आपका खुश हो जाएगा। तो आइए मैं थोड़ा भैया से पूछता हूँ कि आप मेरे को लंच के लिए कहाँ पर ले जा रहे हो? तो दोस्तों, भैया ने बताया हम जा रहे हैं मुडुमलाई टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट चेक पोस्ट से कुछ मीटर पहले, जहाँ पर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं और वहाँ पर आप जो यहाँ का साउथ का फूड है वह एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ से करीब-करीब पैकारा लेक से वह 30 से 36 किलोमीटर दूर है, जहाँ जाने के लिए करीब-करीब 1 डेढ़ घंटा लगेगा। और रास्ते में इतने लेक्स आएँगे, इतनी पहाड़ियाँ आएँगी, जिसके नज़ारे आप सामने देखो, मैं ले ही रहा हूँ, कि आपका जो 1 घंटे का सफ़र है, इतना शानदार बन जाएगा कि आप प्रकृति के इतने नज़दीक आओगे, मैं बता नहीं सकता। देखिए, पहाड़ों में बादल किस तरह से लग रहा है, ऐसा लग रहा है वहाँ पर बारिश हो रही है। और जहाँ मैं जा रहा हूँ, बता ही चुका हूँ, मलाई टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट चेक पोस्ट। हो सकता है थोड़ा नाम लेने में थोड़ा गलती हो सकती है मेरे, क्योंकि भाई कोई चक्कर नहीं है, आप समझ गए तो। तो दोस्तों, 1 घंटे का यह सफ़र, घुमावदार रास्ते हैं, इतना बढ़िया लग रहा है कि मैं बता ही नहीं सकता। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको जो ओटी ट्रिप की जो यह मेरा फर्स्ट व्लॉग था, दोपहर तक मैंने आपको पूरा आइडिया बताया कि सुबह से लेके दोपहर तक जो भी मैंने 6 से लेकर 7 लोकेशनें कवर करी, उसके ऊपर आधारित ही है मेरी वीडियो। अब मैं आपको जो लंच वगैरह जहाँ पर करने जा रहा हूँ उन लोकेशनों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, हम जा क्यों रहे हैं मुदुमलाई टाइगर रिज़र्व फॉरेस्ट जो चेक पोस्ट है? क्योंकि जो दोपहर के बाद जहाँ हमें घूमना है, जैसे कि मैंने कहा था, जो भी इनका टूर था, टूर टू वह एडवेंचर भरा था, तो हमें फॉरेस्ट में घूमने को मिलेगा, जीप राइड मिलेगी, जो कि काफ़ी नज़दीक है उस लोकेशन से। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों। तो लंच भी आराम से वहाँ हो जाएगा और लोकेशन के नज़दीक भी पहुँच जाएँगे और प्रकृति का आनंद भी आप ले लो। तो काफ़ी बढ़िया है ना? तो जो आइडिया है काफ़ी बढ़िया लगा जो हमारे गाइड हैं। तो दोस्तों, काफ़ी आनंद आ रहा है। जो यहाँ पर चाय के बागान हैं, उनको भी मैं देखता चला जा रहा हूँ, और जो ओटी की ग्रामीण लाइफ है, उसको भी मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि 90s के जो दीवाने हैं, भैया ने वही गाने
कह रहे हैं कि मैं वही गाने चलाऊँगा जो ओटी में शूट हो रखे हैं दोस्तों। तो जो इन्होंने इतना बढ़िया गाना चलाया कि दिल ही खुश हो गया, क्योंकि मुझे ये साजन मूवी का यह गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है दोस्तों। नाम तो नहीं बताऊँगा आपको, पता है अगर आप 90s के गाने पसंद करते होंगे। तो मैं आपको वीडियो इसलिए लंबी कर रहा हूँ क्योंकि ये टोटल 1 घंटे का सफ़र है। तो यहाँ पर अब मैं 1 घंटे बाद पहुँच चुका हूँ। तो अलग-अलग रेस्टोरेंट है, आप नाम देख ही सकते हैं, सामने लिखा हुआ है। जिस तरह का आपको खाना खाना है आप खा सकते हैं। मैं 1-2 रेस्टोरेंट में जाऊँगा। तो इस बार इस वाले होटल में हम पहुँच चुके हैं। नाम आप देख सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं, सामने है। तो आप भी यहाँ जा सकते हैं। चलिए यहाँ का एक्सपीरियंस लेने चलते हैं। तो देखिए 22 पर्सन थे टोटल ग्रुप में, जिसमें से दोपहर तक हम घूमते-घूमते 6 दोस्त बन चुके हैं। तो मैंने साउथ की जो थाली है वह ऑर्डर कर दी है, और जो मेरे 5 साथी हैं वह भी अलग-अलग प्रकार का जो खाना है वह ऑर्डर कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम आनंद ले रहे हैं एक साथ, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है।